हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज मार्केट्स के अंदर थी एक धमाकेदार तेज़ी, हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड तेज़ी हमको देखने को मिली। निफ्टी के अंदर आज एक दिन में 428 पॉइंट्स हमको इंक्रीज़ होता हुआ दिखा। और जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड तेज़ी थी। कोई नहीं सोच सकता था कि इस प्रकार की दोस्तों तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। और हम कह सकते हैं जो अब अगस्त की एक्सपायरी यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टार्ट हुई है, या फिर कह सकते हैं अगस्त की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, फर्स्ट डे के अंदर ही दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट 1.76% हमको आज चलता हुआ देखने को मिला है। जिनको नहीं पता ये बात ध्यान रखिएगा, जो अगस्त है उसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कैसे? एफएनओ की बात कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर ही जब इस प्रकार का मूव दिखाता है मार्केट्स, तो ये सोच में लोग पड़ जाते हैं कि देखिए इस प्रकार का बड़ा मूव आ कैसे सकता है। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस हफ्ते ही बजट आया है। बजट के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, बट इस हफ्ते के अंदर आप मार्केट्स को देखेंगे तो 1.5% ऊपर है। ये 1.5% ऊपर तब है जब दोस्तों बाज़ार में एलटीसीजी बढ़ा है, एसटीसीजी बढ़ा है। आप कह सकते हैं हाउसिंग के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जा चुका है। गोल्ड के अंदर आपको स्लैश देखने को मिला है कस्टम ड्यूटीज़ का, बट ओवरऑल मार्केट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं है। और मार्केट्स जैसा मैंने कहा नए हाईज आज लगाते हुए दिखे। करीबन 24,861 का आज का हाई है, और ये 24,861 दोस्तों अब बाजार का नया हाई हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि निफ्टी डेफिनेटली 25,000 के टुवर्ड्स अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि देखिए 25,000 तो जल्द दिख जाए, बल्कि 26,000 की तरफ भी अगर निफ्टी चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो जैसा मैंने कहा, मार्केट्स को देखिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बात साफ नज़र आती है। आज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो लगातार गिरता हुआ नजर आता, वहाँ पर भी हमको आज तेज़ी देखने को मिल गई, क्लोज टू 1% के आसपास, 0.80%। 51,295 पर जाकर देखिए निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 51,398 का हाई है, और अभी दोस्तों 52 हफ्तों के हाई से ये काफ़ी दूर है। 53,357 का याद रखिएगा दोस्तों, निफ्टी बैंक का 52 वीक हाई है। और अगर पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो अभी भी निफ्टी बैंक 1.46%, यानी इस हफ्ते अगर कहीं गिरावट हुई है तो वो बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। काफ़ी अंडर प्रेशर काम करता हुआ दिखा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई कि देखिए मार्केट्स के अंदर एज सच कोई खास पॉजिटिव न्यूज़ तो निकल कर नहीं आई, बट ज़रूर देखिए यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बयान कुछ निकल कर आया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, टैक्सेस इंक्रीज बिकॉज, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम टैक्स इसलिए नहीं इंक्रीज कर रहे बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कि हमको पैसा चाहिए, बट हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हो हर एसेट क्लासेस के ऊपर। ये उनके द्वारा दोस्तों बेसिकली कहा गया। और यहाँ पर देखिए उन्होंने काफ़ी चीज़ों को इलैबोरेट किया कि हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो टैक्सेस है वो यूनिफॉर्म रहे, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये एक आइडिया है कि किस तरीके से हम हर एसेट क्लास को सिमिलर ट्रीट कर सकते हैं, ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। और उन्होंने कहा कि हम लार्जर पिक्चर को देख रहे हैं, इसलिए नहीं टैक्सेस को हम बढ़ा रहे हैं कि हमको मिडिल क्लास के पॉकेट से और पैसा चाहिए, बट हम चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सिमिलर रखा जाए, चीज़ों को एक जैसा रखा जाए, हर एसेट क्लास को सिमिलर ट्रीट किया जाए। ये दोस्तों बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। और जैसा मैंने कहा, देखिए मार्केट्स को हो सकता है कि इस स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, मार्केट्स नो डाउट अपने बेसिस पर बड़े हों, बट हम कह सकते हैं कि देखिए जो कुछ खबरें हैं उसके ऊपर रिएक्शन देना हमारा इंपॉर्टेंट काम है, और वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हुआ नज़र आ रहा हूँ, राइट। जैसे मैंने कहा कि देखिए मार्केट्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, या तो देखिए मार्केट्स ये सोच रहा है कि ये एक शुरुआत है, इससे भी आगे कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आगे चल के एलटीसीजी को और बढ़ाया जाए, या फिर हो सकता है कि देखिए मार्केट्स को ये लग रहा हो कि ठीक है, इस बढ़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए बाजार सोच रहा है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट्स को जैसा मैंने कहा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ब्रोकरेज ने ये कहा था कि अगर एसटीसीजी एलटीसीजी को बढ़ाया जाता है तो बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बल्कि काफ़ी रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी कि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट दिख सकती है जितनी इलेक्शन रिजल्ट के डे आई थी, राइट, उससे बड़ी गिरावट। लेकिन एलटीसीजी बढ़ा, एसटीसीजी बढ़ा, एसटीटी बढ़ा, रियल एस्टेट का इंडेक्सेशन गया, लेकिन बाजार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बल्कि बाजार जैसा मैंने कहा आज आपको नए 52 हफ्तों के हाई, नई ऑल टाइम हाई सब टच करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए मार्केट्स के अंदर अभी अगर कुछ चीज़ भारी है तो वो क्या है, वो है दोस्तों पैसा। पैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट्स के पास इतना पैसा है, लेकिन लगातार एसआईपी के जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो आपको मैसिव देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली डीआईएस के पास जब पैसा पड़ा है तो वो खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और जैसा मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार अभी पैसों के बलबूते पर हमको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, रादर देन की फंडामेंटल्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो ठीक है, कंपनी बढ़िया कर रही है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शानदार कर रही है। अब आज कुछ रीजंस हम बात कर सकते हैं कि देखिए इस बड़ी तेज़ी के पीछे के वजह क्या थे, राइट। ये अगर हम देखा जाए तो देखिए एक जो बड़ा वजह माना जा रहा है, जो अभी आपको ने बताया, वो ये है कि देखिए बजट का जो पूरा एंजाइटी थी, बजट का जो डर था, वो बेसिकली अब पीछे छूट चुका है और बाजार उससे आगे बढ़ चुका है। अब आप देखेंगे
Coupled with the expiry of July FNO series, they seem to be taking fresh position in the market. The rollovers of to August series have been taken place in the market wide open interest, a historic high, according to a report by Nuvama Alternative and Quantitative Research. इन्होंने साफ साफ कहा है, मतलब जो देखिए ये ओ आई है, राइट, ओपन इंटरेस्ट जो है वो जो देखने को मिल रहा है ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहा है, हिस्टोरिक हाई है, करीबन 4.51 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली बताई जा रही है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो देखिए इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स जो है वो टॉप ट्रेडेड इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स है, जहाँ पर आपको एफएनओ सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जैसे मैंने कहा जो जुलाई 2024 है, राइट, जुलाई 2024 एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर ऑन 29 अगस्त 2024। और ये सब चीज़ों के कारण दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया विक्स है वो बेसिकली आज 2.9% तक आपको स्लिप करता हुआ नजर आ गया 12.25 पे। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि देखिए टेक्निकली मार्केट में सपोर्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है, पैसा जैसे मैंने कहा भरपूर आता हुआ दिख रहा है, भले सामने आपको एफआईआईज बेचते हुए दिख रहे हैं, बट डीआईएस की तरफ से लगातार जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है। एंड नो डाउट दोस्तों यहाँ पर आज जिस तरीके से तेज़ी हमको देखने को मिली है, एफआईआईज और डीआईएस का जब डेटा निकल कर आएगा तो मेरे हिसाब से देखिए सबकी तरफ से खरीदारी आज डेटा दिखा सकता है। हो सकता है कि डीआईएस ने थोड़ा बहुत बिकवाली करी हो, बट एफआईआईज की खरीदारी दिख सकती है, राइट। अब ओवरऑल अगर आप ये खुद नोटिस करेंगे तो देखिए चीज़ें क्या है, चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा इस बार हफ्ते में यूनिक हुई है कि इस बार सेबी की रिपोर्ट निकल कर आई। सेबी ने कहा कि 70% इंट्राडे जो ट्रेडर्स है वो पैसा खोते हैं, FY23 के अंदर ये रिपोर्ट दिखाती है, और पार्टिसिपेशन जो है वो बेसिकली 300% तक जब बढ़ गया। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो सेबी क्या है वो वॉर्न करता हुआ दिख रहा है, कभी देखिए सेबी एसएमई आईपीओस पे वॉर्न करता है, सेबी एफएनओ पर यहाँ पर कह सकते हैं वॉर्न करता है, अब सेबी इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर भी कहा कि जो कैश में भी खरीदारी करते हैं वहाँ पर भी लॉस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें किस प्रकार की है, बट ओवरऑल बाजार पे इन सब खबरों का, इन सब चीज़ों का कोई खास इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला और मार्केट दोस्तों अब आगे बढ़ता हुआ दिखा। तो ये अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जैसा मैंने कहा। ये सब तो देखिए कुछ खबरें थी। अब हम थोड़ा बहुत स्टॉक्स पे बात करते हैं। तो देखिए स्टॉक्स पे सबसे पहली खबर क्या है, पेटीएम पर। आज दोस्तों पेटीएम में 10% का अपर सर्किट लग गया। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट से इन कंपनी को एफडीआई अप्रूवल मिल चुका है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए एफडीआई अब ला सकते हैं। जी हाँ, आज ये अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया और हम कह सकते हैं अप्रूवल कंपनी को काफ़ी ज़्यादा खुश करता हुआ दिखा, और इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो 197 कम्युनिकेशन या फिर पेटीएम के अंदर 10% का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक आज अपर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखा है। तो ये है कि आगे और तेज़ी भी हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज उनको एफडीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। बट गिरावट कहाँ पर थी? गिरावट देखा जाए तो देखिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिली, बट आज इतने बड़े मार्केट में भी एक शेयर जो है जो आज गिरता हुआ नजर आया, उसका नाम था दोस्तों मैनकाइंड फार्मा। जी हाँ, मैनकाइंड फार्मा के अंदर गिरावट देखने को मिली है बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने ये बताया इन्वेस्टर्स की वो भारत सिरम्स और वैक्सीन्स के अंदर खरीदारी करने वाली, मतलब इस कंपनी को खरीदने वाली है। और किससे खरीदेगी? फ्रॉम एडवेंट इंटरनेशनल। 100% स्टेक जो है वो बेसिकली खरीदी जाएगी और इसकी वैल्यू लगाई गई है 13,630 करोड़। बट जब कंपनी ने इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव लिया, ये दोस्तों निवेशकों को पसंद नहीं आया और इसीलिए दोस्तों आज मैनकाइंड फार्मा के अंदर जो गिरावट है वो हमको देखने को मिली। आज करीबन 3.5% स्टॉक जो है वो फॉल कर गया और शुरुआत ही देखिए गिरावट से हुई और हम कह सकते हैं दिन के दौरान कोई खास रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली। 2050 का आज का लो है और 2069 पर शेयर बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़रूर आज जो मूव आया है वो नेगेटिव मूव देखने को मिला है, बल्कि दिन के निचले स्तर पर जाकर स्टॉक में आज क्लोजिंग देखने को मिली है। और तेजी दोस्तों जो इस हफ्ते कह सकते हैं भरपूर देखने को मिली वो है टाटा मोटर्स के अंदर। इस हफ्ते के अंदर दोस्तों टाटा मोटर्स 13% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है और आज 1100 के जोन में एंटर करता हुआ नजर आ गया। कल हमने बात भी करी थी स्टॉक के बारे में कि देखिए स्टॉक के अंदर कल 1100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और आज इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देखिए शुरुआत तो जरूर एक गैप अप हमको देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों जो ओपन हुआ था आज 1.95 पर ओपन हुआ। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग देखिए स्टॉक को 1080 तक ले गई, बट उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक पर फिर मोमेंटम क्रिएट हुआ, आज शेयर का दोस्तों हाई है 1120 का और शेयर 1116 पर जाकर बंद हुआ है। सो अपने आप में आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स जैसा मैंने कहा इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया करा है। और अब अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 17-18% और 6 महीने में 32% और इस साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो टाटा मोटर्स में ऐसा लग रहा है कि देखिए एक फ्रेश लेग ऑफ तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिली। अब ये देखना है कि हाँ कितनी तेज़ी और आगे तक जाती है, बट नो डाउट स्टॉक के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को कंपनी के नंबर्स भी आएंगे, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके के नंबर्स जो है वो कंपनी पेश करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।